हरे कृष्णा। तो मैं शुरू में ही कहता हूँ, एक बार में ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको बाद में आप फिर से रिकॉर्डिंग सुन के आप समझने का प्रयास करें। ठीक है। तो चैतन्य चरितमृत 152। कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कहते हैं कृष्ण स्वरूप विचार सुनो सनातन, हे सनातन कृष्ण का स्वरूप सुनो। ओ सनातन प्लीज हियर अबाउट द इटरनल फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का सुनो। कैसा है स्वरूप? अद्वय ज्ञान तत्व, ही इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ, डिवॉइड ऑफ डुअलिटी, डिवॉइड ऑफ डुअलिटी। अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे, प्रेजेंट इन वृंदावन, ब्रज में रहते हैं। और ब्रजेंद्र नंदन वो है ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। पर ये जो शब्द है ना, अद्वय ज्ञान तत्व, ये क्या है? इसके तात्पर्य में तो कुछ प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं है, परंतु इसको हम लोग जीव गोस्वामी के तत्व संदर्भ से समझेंगे। तो अद्वैय ज्ञान तत्व क्या है, देखिए। कहते हैं ना, यहाँ वर्णन है कि अद्वैय ज्ञान तत्व। देखिए, सबसे पहली बात है अद्वय, जहां द्वय, दो नहीं है, एक ही है। परम परम सत्य दो नहीं है, एक है, इसलिए वो अद्वय है। तत्व शब्द का अर्थ क्या है? कहते हैं उसका स्वरूप या उनका भाव। तत्व का अर्थ है श्री कृष्ण तत्व, अर्थात श्री कृष्ण का स्वरूप। ये तत्व क्या वस्तु है? क्या है वो तत्व श्री कृष्ण का? श्री कृष्ण का तत्व क्या है? वो अद्वैत ज्ञान। तो जो अद्वैत ज्ञान ही वही श्री कृष्ण तत्व है। तो यहाँ ज्ञान शब्द का जो अर्थ है, तात्पर्य है, उसको हम पढ़ेंगे कि ज्ञानम चिद एक रूपम। जीव गोस्वामी पाद तत्व संदर्भ में कहते हैं ज्ञानम चिद एक रूपम। मैं लिख रहा हूँ, देवनागरी लिख नहीं पाता, परंतु डायक्रिटिस में लिखूंगा। ठीक है। ये है कहाँ से है? ये है तत्व संदर्भ, जीव गोसाई पाद का। तो वो व्याख्या करते हैं, जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, अद्वय ज्ञान तत्व। अद्वय का अर्थ है जो दो नहीं है, और ज्ञान है वो क्या है, उसका हम व्याख्या सुन रहे हैं। ज्ञानम चित एक रूपम, एकमात्र चित्त वस्तु ही ज्ञान है, जो चैतन्य स्वरूप है। चित्त का अर्थ है चैतन्य स्वरूप। तो कौन है फिर ये एकमात्र चित्त वस्तु ही ज्ञान है, और वो चैतन्य है? तो ये और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण है। तो अभी कोई कहे कि आप कैसे कह सकते हैं कि परम सत्य श्री कृष्ण है, परम ब्रह्म श्री कृष्ण है, परम तत्व श्री कृष्ण है, कैसे कह सकते हैं? तो इसका प्रमाण दे रहे हैं। कहाँ से? बृहद गौतमीय तंत्र से।
जीव गोस्वामी पाद इसको व्याख्या करते हैं कि कौन है। हमारा टॉपिक क्या है सुनिए। हु इज दैट परम तत्व या परम सत्य, ये कौन है? तो वो कहते हैं, आप कहेंगे कि नहीं, श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म है, श्री कृष्ण ही भगवान है, परम तत्व है। तो क्या प्रमाण है? तो ये बृहद गौतम तंत्र से ये प्रमाणित करते हैं कि कैसे जो हमने सुना अभी तक कि अद्वैय ज्ञान तत्व, ये अद्वैय ज्ञान तत्व श्री कृष्ण ही है, कैसे उसका प्रमाण करते हैं। तो ये जो कृष्ण में दो शब्द है, कृष्ण प्लस ण। ठीक है। तो वो श्लोक कोट करते हैं बृहद गौतम तंत्र से। उस श्लोक में लिख रहा हूं, आप लोग देखिए। ऋषि शब्दों ही, ऋषि शब्दों ही सत्वार्थ। ठीक है। फिर णश्च, णश्चानंद, णश्चानंद स्वरूपकः। फिर सत्वा, स्वानंद, सत्वा स्वानंद योर, सत्वा स्वानंद आनंद योग, योगाचित, वा स्वानंद योगाचित। संधि विच्छेद करेंगे तो सत्व स्व आनंद योगा चित परम ब्रह्म च उच्यते। ये है श्लोक। कोई कहे कि कैसे आप कह सकते हैं कि परम सत्य परब्रह्म श्री कृष्ण है? तो हमें कहेंगे नहीं, प्रभुपाद ने कहा है, प्रभु जी ने कहा है। नहीं 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 नहीं, श्रुति क्या कहती है? श्रुति या स्मृति, शास्त्र प्रमाण क्या है, उसका यहाँ व्याख्या हो रही है। श्रुति बृहद बृहद गौतमीय तंत्र से कहते हैं कृष्ण शब्द में, कृष्ण में दो अक्षर है, कृष्ण और ण। इससे कृष्ण नाम होता है। तो देखिए अभी जो क्रि है ना, ये देखिए ऊपर क्रि है, ये क्रि शब्द का अर्थ बता रहे हैं। कृषि शब्दों ही सत्वार्थ, अर्थात ये कृष्णा में कृष जो है, कृष, ये इसका इसका अर्थ है सत्व। या हिंदी में कहेंगे सत्ता।
ठीक है। अब बचा ण। णश्च आनंद स्वरूपक। ण शब्द का अर्थ क्या क्या है? कृष्ण शब्द में दो है, कृष्ण और ण। तो ण का है आनंद स्वरूप, ये है आनंद। तो यही कह रहे हैं कि कृषि शब्द सत्तार्थ है और ण शब्द आनंदवाचक है। ज- सत्ता और निज आनंद के योग में जिस जिस वस्तु या जिस व्यक्ति में अपनी स्वयं सत्ता है और स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं, और फिर इसमें सत्ता और आनंद में मिश्रण क्या होता है? तीसरा चित्त। चित्त का अर्थ क्या है? ज्ञान में। तो इस प्रमाण के अनुसार कौन है परम सत्य? कृष्ण। क्यों कृष्ण ही परम सत्य है? क्योंकि वो सत्य है। क्रिस का अर्थ है सत्य, ण का अर्थ है आनंद, और ये दोनों में सत्व सानंद योग योगा चित्त ज्ञान का जो मिश्रण होता है, उस वस्तु या उस व्यक्ति को कहते हैं पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म है, श्रुति भी कहती है। श्रुति क्या कहती है? श्रुति प्रमाण देखेंगे तो ये बृहद गौतम तंत्र। फिर श्रुति भी कहती है कि सत्वम ज्ञानम, सत्वम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म, जिनमें सत है, ज्ञान है और आनंद का मिश्रण है, उस ब्रह्म को श्री कृष्ण कहते हैं। अच्छा, इसमें और एक है कि हमने और अन्य क्लास में हमने पढ़ा था, आप सबको याद होगा, नहीं तो याद दिला देता हूँ। ये देखिए, सत, चित, आनंद। जो सत है, उस शक्ति को क्या कहते हैं? संधिनी। चित शक्ति को क्या कहते हैं? संबित। आनंद शक्ति को कहते हैं लादिनी। अच्छा, इसका अर्थ है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सत शब्द का अर्थ है पर ब्रह्म, इसको कहते हैं एग्जिस्टेंस या उनकी सत्ता। और पर ब्रह्म की ज्ञान शक्ति, नॉलेज। पर ब्रह्म की प्लेजर पोटेंसी, आनंद। तो सत्ता, उनकी अवस्थिति, एग्जिस्टेंस का अर्थ है अवस्थिति, उनकी ज्ञान और उनकी आनंद। अच्छा, इसमें एक है कि इसको कौन रिप्रेजेंट करते हैं? सत, संधिनी परम सत्य की सत, जो संधिनी शक्ति है उसका रिप्रेजेंट कौन करते हैं?
योग माया। और परम शक्ति की चित्त संबित शक्ति, ज्ञान शक्ति, उसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? बलराम। परम सत्य की आनंददायिनी शक्ति, लादिनी शक्ति, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं राधा रानी। तो ये जो तीन प्रकार की शक्ति है, कहते हैं संधिनी शक्ति, जो सच्चिदानंद जो है, तो इसी को ही ये जो तीन विभाजन किया गया है ना, हाँ, ये तीनों को मिला के क्या कहते हैं? आप कह सकते हैं स्वरूप शक्ति, या अंतरंग शक्ति, या चित शक्ति। या इतना ठीक है, स्वरूप शक्ति या अंतरंग शक्ति कहते हैं ये तीनों को मिला के। स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति का ही तीन विभाजन है। तो संधिनी शक्ति के द्वारा क्या होता है? परम परम सत्य जो है, अपने अस्तित्व की रक्षा करते हैं। श्री परम सत्य मतलब यहाँ समझिए, प्रमाणित किया गया है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण या परम सत्य या परब्रह्म अपनी अस्तित्व की रक्षा करते हैं, और दूसरे की अस्तित्व जीवात्मा, और उनके जो भौतिक भूत प्रकृति है उसकी भी। संबित शक्ति के दौरान स्वयं जानते हैं, अपने आप को जानते हैं परम सत्य, और दूसरे को भी जानते हैं। जबकि हम ऐसे नहीं है ना। हम हम अपने बारे में ही जानते हैं, हम दूसरे के बारे में नहीं जान सकते। जगन्नाथ कृपा माता जी क्या सब्जी खाए मैं नहीं जानता हूँ। परम सत्य वो है जो अपने बारे में जानते हैं और समस्त जीव जगत के बारे में जानते हैं, इसलिए वो उनकी संबित शक्ति है, ज्ञान से। और परम सत्य की तीसरी शक्ति है लादिनी शक्ति। क्या है? लादिनी की शक्ति के द्वारा परम सत्य स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं, और दूसरों को भी आनंद देते हैं। जो भी भक्ति में थोड़ा बहुत आनंद हमें मिलता है, साधक को, वो किसका परिणाम है? स्वरूप शक्ति या विशेष करके आह्लादिनी शक्ति का ही अ, अ, परिणाम है कि भक्ति में आनंद प्राप्त हो। ये हो गया। अभी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है कि इस प्यार में कविराज गोस्वामी कहते हैं, या महाप्रभु श्री चैतन्य सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि ये जो कृष्णर स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। अब हम सुनेंगे कि इसको अद्वय ज्ञान तत्व कैसे कहते हैं। ये जो इस तत्व को अद्वय क्यों कहा गया है? द्वय का अर्थ है दो, लेकिन कहते हैं कि ये जो तत्व श्री कृष्ण है ये दो नहीं है, एक है। ये जो तत्व श्री कृष्ण, इसको अद्वय क्यों कहा गया है? इसके लिए चार प्रमाण देते हैं कि कब किसी वस्तु या व्यक्ति को अद्वय कह सकते हैं। पहला पहला यह है कि ये तत्व जो है, जो श्री कृष्ण है, ये स्वयं सिद्ध है।
ये है स्वयं सिद्ध। मैंने चार कंडीशन बताते हैं जिससे हम कहेंगे कि ये जो तत्व है जो हम चर्चा करें, जो श्री कृष्ण, वो स्वयं सिद्ध है। वो अद्वैत से है। पहले कहते हैं स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध का अर्थ है जब वो अपने द्वारा आप ही सिद्ध होगा, जब उसके अस्तित्व आदि दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। यहाँ किसके बारे में चर्चा हो रही है? श्री कृष्ण के बारे में। श्री कृष्ण कौन है? परम सत्य। और कौन है? अद्वैय ज्ञान तत्व है। अद्वैय क्यों है? क्योंकि पहला प्रमाण देते हैं वो स्वयं सिद्ध है। जब वो अपने द्वारा आप सिद्ध होगा, अर्थात श्री कृष्ण को अस्तित्व किसी की ऊपर निर्भर नहीं करता है, वो स्वयं सिद्ध है। दूसरा, दूसरा कहते हैं जब बहुत तत्व इस प्रकार स्वयं सिद्ध होगा कि उसके सदृश दूसरे कोई भी वस्तु नहीं होगी। दूसरा है वो जो तत्व जिसको हमने अभी प्रमाणित किया, श्री कृष्ण ऐसे स्वयं सिद्ध है वो कि उनके समान दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कोई वस्तु व्यक्ति उनके समान कुछ है ही नहीं। उनके समान और कोई नहीं। और तीसरा है, तीसरा है कि जब तादृश स्वयं सिद्ध उसकी विजातीय कोई वस्तु नहीं रहेगी, उनके समान कोई नहीं है। और तीसरा कहते हैं कि उन उनसे विजातीय, उनसे अलग कोई वस्तु नहीं है। चौथा है कि जब उसकी अपनी शक्ति ही उसकी एकमात्र सहायक होगी। अब श्री कृष्ण जो परम सत्य हैं, उनकी अपनी शक्ति ही उस एकमात्र सहायक है। अर्थात उनकी ही शक्ति उनकी सेवा में है, वो किसी दूसरे के शक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है। तो इसलिए अद्वैत शब्द का अर्थ हुआ स्वयं सिद्ध भेद शून्य। स्वयं अद्वैत शब्द का अर्थ हुआ क्या? स्वयं जो स्वयं सिद्ध है
और भेद शून्य है। स्वयं सिद्ध भेद शून्य। अब एक नया नया टर्म आया। इस परम सत्य परम तत्व तो स्वयं सिद्ध तो हम समझ गए, पर ये क्या है? ये भेद शून्य क्या है? ये हम सुनते हैं। भेद तीन प्रकार के होते हैं, और ये तीनों प्रकार के भेद परम सत्य में नहीं है। क्या क्या है? सबसे पहले कहते हैं सजातीय भेद। दूसरा है विजातीय भेद। तीसरा है स्वगत भेद। जिस वस्तु और जीव या व्यक्ति में सजातीय भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, और स्वगत भेद नहीं है, वो वस्तु वास्तव में परम सत्य है। अब पहला सुनते हैं सजातीय भेद क्या है। सजातीय भेद का अर्थ है भक्तों कि एक जाति के भिन्न वस्तु, जैसे दो मनुष्य। एक ही मनुष्य, जाति क्या है? एक ही है। कौन सी जाति है? मनुष्य जाति। इसलिए स्वजातीय है। पर एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न है ना। सजातीय भेद का अर्थ है एक जाति में दो भिन्न व्यक्ति। तो जैसे अभी मनुष्य है, मनुष्य में मैं एक मनुष्य है हूँ, और आप भी एक मनुष्य हैं। तो कोई कहेंगे कि कौन आया प्रभु जी? एक मनुष्य आया। क्या ये उत्तर सही है ना? नहीं, मनुष्य में भी भेद है। कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। तो ये भेद आप समझ रहे हैं ना। एक जाति में जो भेद है उसको सजातीय भेद कहते हैं। पर ये क्या शास्त्र क्या कहता है? जब परम तत्व है, परम सत्य है, उसमें उनमें सजातीय भेद नहीं है। वो कैसे नहीं है देखते हैं। परतत्व में इस प्रकार सजातीय भेद नहीं है। अर्थात परतत्व के अतिरिक्त स्वयं सिद्ध ईश्वर दूसरा कोई नहीं। अर्थात ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक ही है। मनुष्य दो है, वृक्ष दो है, पशु दो है। दो है मतलब दो से अधिक भी है। पर परतत्व एक है, परम सत्य एक है। परम सत्य दूसरा कोई नहीं है। है ना? तो अभी कोई कहेगा कि लेकिन नारायण तो है ना। कोई कह सकता है कि नारायण आदि श्री कृष्ण के सजातीय भेद हैं, क्योंकि अ, श्री कृष्ण भी सच्चिदानंद है और नारायण भी सच्चिदानंद है। तो फिर भेद कैसा हुआ? दोनों तो एक समान हुए, सच्चिदानंद है। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि परम सत्य में कोई सजातीय भेद नहीं है। परंतु वो कह रहे हैं नहीं, नारायण सजातीय है, पर फिर भी वो स्वयं सिद्ध नहीं है। उनकी सत्ता परम तत्व श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है। समझ रहे ना? परम सत्य, जैसे अब नारायण भी परम सत्य है, पर वो स्वयं सिद्ध नहीं है। उनकी सत्ता श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है। उस प्रकार कोई कहेगा जीव तो सच्चिदानंदमय है,
जीव जो आत्मा है वो भी सच्चिदानंद है, क्योंकि परब्रह्म का अंश है। इस हिसाब से देखेंगे तो जीवात्मा जो है वो भी परब्रह्म का सजातीय है। किंतु ना, जीव का भिन्न अस्तित्व भी है, अर्थात जीव परब्रह्म का सजातीय है, पर फिर भी जीव की सत्ता परब्रह्म के ऊपर निर्भर है। जैसे स्वांश नारायण की सत्ता परब्रह्म के ऊपर निर्भर है, जैसे जीव की सत्ता भी परब्रह्म के ऊपर निर्भर है। तो वो स्वयं सिद्ध नहीं है, केवल परम सत्य श्री कृष्ण ही स्वयं सिद्ध है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। ये हो गया सजातीय भेद। अब दूसरा सुनते हैं, विजातीय भेद। ये विजातीय भेद क्या है? अर्थात पहले हमने क्या सुना कि एक ही जाति में दो मनुष्यों में अंतर है, और अब सुनते हैं कि दो भिन्न भिन्न जाति, उससे भिन्न जातीय वस्तु होगी, चिद रूप हो अचिद रूप। जैसे दो जाति, अर्थात मनुष्य और पशु में भेद है, मनुष्य और वृक्ष में भेद है, तो जाति अलग हो गई ना, तो उसमें भेद है। पर कहते हैं यहां हम क्या प्रमाणित कर रहे हैं कि परम सत्य में विजातीय भेद भी नहीं है। अर्थात कि अद्वैत तत्व कहने से यह समझा जाता है कि चित रूप परम तत्व के अतिरिक्त दूसरे एक भी स्वतंत्र जड़ वस्तु कोई है नहीं। अर्थात जो हमने अभी सुना विजातीय भेद है मनुष्य और पशु में, मनुष्य और वृक्षों में, तो वो जो श्री कृष्ण परम तत्व है, वो वो स्पिरिट है, वो चिन्मय है, वो चैतन्य है, चित रूपा है। अच्छा, फिर कहेंगे तो फिर जो प्रकृति वो तो जड़ है ना, मटेरियल नेचर, मैटर है, तो फिर भेद तो हो गया। परम सत्य से उसका भेद हो गया। कहते नहीं, क्योंकि काल और प्रकृति ये सब जड़ वस्तुएं हैं, पर इनका कोई भिन्न अस्तित्व नहीं है, वो भी परम सत्यों के ऊपर निर्भर है, वे ही परतत्व का विजातीय भेद। तो ये जुक्ति युक्त नहीं होगा, क्योंकि काल और प्रकृति परतत्व के विजातीय भेद नहीं है, अर्थात वो उनकी स्वयं सिद्ध सत्ता नहीं है। चाहे वो काल हो या प्रकृति हो, इनकी स्वयं सिद्ध सत्ता नहीं है। ये स्वयं सिद्ध श्री कृष्ण परम सत्य के ऊपर निर्भर है, उनकी सत्ता परतत्व की अपेक्षा करती है। कैसे आप कह सकते हैं कि प्रकृति परम सत्य के ऊपर निर्भर है? गीता में भगवान कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इससे प्रमाणित होता है कि प्रकृति परम सत्य के ऊपर निर्भर है। कैसे कह सकते हैं? प्रकृति मतलब पूरा मटेरियल नेचर आ गया, कि इनकी अलग से अस्तित्व नहीं है, ये ये परम सत्य के ऊपर निर्भर है, ये स्वयं सिद्ध नहीं है प्रकृति। कोई कहेगा काल, काल स्वयं सिद्ध है, वो वो स्वतंत्र है। कहना, स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कालोस्मि भरतर्षभ, मृत्यु सर्वहरश्चाहम कालोस्मि भरतर्षभ। भागवतम में कहते हैं मद भयात बाति बातो यम, सूर्य तपति मद भया, बरसति इंद्र दहति अग्नि, वायुस चलति मद भयात। कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं। कैसे कह सकते हैं कि काल स्वतंत्र है ना? मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से अग्नि प्रकट होती है, मेरे भय से जल वृष्टि होता है, मेरे भय का अर्थ है आदेश से। तो काल भी भगवान के अधीन है। तो विजातीय भेद भी परम सत्य में नहीं है। अब तीसरा है स्वगत भेद।
स्वगत भेद का अर्थ है जैसे स्वयं। हम देखते हैं, हम अपना देह है, ये देह है, और देह और देही का जो भेद है वो स्वगत भेद है। देह और देही में जो भेद है उसको स्वगत भेद कहते हैं। अर्थात हम देह नहीं है, हम देही हैं। देही का अर्थ है हम आत्मा हैं। तो आत्मा और शरीर में जो भेद है वो हम में है। तो वो स्वगत भेद भी परम सत्य में नहीं है। पर तत्व में देह और देही का भेद नहीं है। जिनमें स्वगत भेद होने के कारण हमारे हमारे साथ क्या होता है, स्वगत भेद है। अर्थात हम आत्मा और हमारे शरीर में अंतर है। और क्या स्वगत भेद है? हमारी आंख भोजन नहीं कर सकती, हमारी मुंह, हमारी जीवा सूंघ नहीं सकता, हमारी नाक देख नहीं सकता। पर परतत्व में देह और देही में भेद नहीं, स्वगत भेद नहीं। अर्थात उनमें आत्मा और शरीर में कोई भेद नहीं है, वो एक ही स्वरूप है। और दूसरा कि उनकी एक इंद्रिय किसी भी इंद्रिय के कार्य कर सकते हैं। वो आंख से भोजन भी कर सकता है परम सत्य, वो नाक से देख भी सकते हैं, वो जीवा से स्पर्श भी कर सकते हैं, वो एक इंद्रिय से समस्त इंद्रियों का कार्य कर सकते हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए परम सत्य में स्वगत भेद भी नहीं है। इसका प्रमाण है अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति। ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं कि परम सत्य श्री कृष्ण एक इंद्रिय से अनेक इंद्रियों का कार्य करते हैं। तो भक्तों, कंक्लूजन क्या है? सार ये है, अद्वैत तत्व जो यहाँ बताया गया है कि सनातन गोस्वामी को महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण का है अद्वैत तत्व। तो अद्वैत तत्व का अर्थ है, सरल अर्थ है, सच्चिदानंद में उचित शक्ति विशिष्ट, जिनका सजातीय स्वयं सिद्ध द्वारा कोई भी तत्व नहीं है। जिन अद्वैत तत्व का अर्थ है जिनमें सजातीय भेद नहीं है, जिनमें विजातीय भेद नहीं है, जिनमें स्वगत भेद नहीं है, और जो स्वयं सिद्ध है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं, और जो अपनी शक्ति द्वारा ही स्वयं परिचालित हैं, जो दूसरी किसी भी शक्ति या वस्तु की अपेक्षा नहीं करते हैं, जो सच्चिदानंदमय है। और जीव जीव क्या है? जीव भी सच्चिदानंद है। पर हमारी स्थिति, जीवात्मा की स्थिति ऐसी है कि वो आनंद के लिए किसी के ऊपर निर्भर करते हैं, है ना। जैसे पुरुषार्थ की बात कहें, चार पुरुषार्थ, जैसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जीव जो पुरुषार्थ के लिए प्रयास करता है, धर्म, अर्थ और काम, धर्म करते हैं, धार्मिक धर्म से अर्थ कमाते हैं, और अर्थ से फिर हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, काम का भोग करते हैं। तो ये तीनों अनित्य है। धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों अनित्य हैं। अनित्य का अर्थ है ये, इनकी कोई स्थायित्व नहीं है, ये क्षणिक है। फिर कोई कहेंगे कि इसलिए, क्योंकि ये तीनों अनित्य है, इसलिए जीव को इससे सुख नहीं मिलता है। देयरफॉर जीव doesn't get ultimate pleasure।
क्षणिक सुख मिलता है, वो भी अनित्य है। अब कोई कहेगा कि तो फिर व्हाट अबाउट मोक्ष? क्या मोक्ष भी अनित्य है? क्या मोक्ष से जीव को सुख नहीं मिलता है? तो उसका उत्तर सुनिए। यद्यपि मोक्ष अनित्य नहीं है, और यद्यपि ऑल्दो मोक्ष इज नॉट नित्य, ये टेम्पररी नहीं है, अनित्य नहीं है, बट इज नॉट परम आनंद। यद्यपि मोक्ष अनित्य नहीं है, पर नित्य है, पर यह परम आनंद नहीं है। जो आनंद जीव को चाहिए, जो लालायित है, वो वो मोक्षानंद से तृप्त नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं मोक्ष से भी कुछ श्रेष्ठ है, जिसको कहते हैं ना पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ जो है प्रेमानंद। वो वृंदावन वाले महाराज जी नहीं ये वो तो है ही। ये प्रेमानंद जो कि इज और बेटर सुपीरियर देन मोक्षानंद। जो प्रेमानंद है वो, हाँ, वो बहुत ही मोक्षानंद से भी बहुत श्रेष्ठ है। ठीक है। तो अब देख रहे हैं ना, जीव, अब जीव को आनंद धर्म अर्थ काम से प्राप्त होते, पर वो हमने सुना कि वो अनित्य है, क्षणिक है। कोई कहेगा नहीं चल ठीक है, मोक्ष प्राप्त करते हैं तो मोक्ष से आनंद प्राप्ति होगी, मतलब या तो फिर सायुज्य मुक्ति और सारूप्य सालोक्य साष्टी इत्यादि। हाँ थोड़ा बहुत है, उस वो अनित्य नहीं है, वो नित्य है, पर वो सर्वश्रेष्ठ आनंद नहीं है। कहते हैं ना, वो क्या पद है, जो सुख, सूरदास जी कहते हैं जो सुख गोपाल की गावें, गोपाल की, गोपाल को रिझाने में, गीत में जो सुख है, जो आनंद है, जो कथा में, जो कीर्तन में, जो नाम में जो आनंद है, वो मोक्ष में आनंद नहीं है। तो इसलिए ये, हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों, आज हमने यही सुना कि जो चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु श्री चैतन्य कहते हैं कि क्या वो पाया, कृष्णेर स्वरूप विचार सुन सनातन, अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कि कैसे श्री कृष्ण जो है
वो अद्वैय ज्ञान तत्व है। हम्म। तो अद्वैय ज्ञान तत्व क्या है, तो पूरे विस्तार से हमने अभी तक सुना। अगली क्लास में बहुत ही अच्छा एक प्रसंग सुनेंगे जो हमने आज सुना। कोई कहेगा कि कौन है परम सत्य, परम तत्व क्या है बताओ, तो आप ये श्लोक बोल सकते हैं बृहद गौतमीय तंत्र से। और अगली बार हम सुनेंगे कि एक सुंदर श्लोक जो कि याद रखने के लिए बहुत ही अच्छा है, और प्राय हमारे गुरु महाराज इसको अपने प्रवचनों में कोट करते हैं। और ये श्रुति गोपाल तप्पणी उपनिषद से है। क्योंकि आप जब कभी श्रुति करते हो, श्रुति या स्मृति आप कोट करते हो, तभी वो प्रामाणिक माना जाता है कि कैसे परम सत्य कृष्ण है, आप प्रमाणित करो। तो फिर हम कहेंगे कृषि भूवाचक शब्द अणच निवृत्ति वाचक तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इति अभिधीयते। अभी सब जन्माष्टमी आ रहा है, तो इसलिए मैं इस श्लोक को टाइप करके आपको ग्रुप में भेज दूंगा, और अगले क्लास में इसकी व्याख्या सुनेंगे कि कैसे। जैसे आज हमने बृहत गौतमीय तंत्र सुना कि क्रिस और ण, उसको अंतर करके हमने सुना कि इसका अर्थ क्या है। ऐसे और भी श्रुति में बताया गया है कि परम सत्य और कोई नहीं बल्कि श्री कृष्ण है। तो इनके संपर्क में आते ही जीव परमानंद को प्राप्त करते हैं, और कोई उपाय और किसी से भी वो परमानंद को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु ने कहा कि अद्वैय कृष्ण स्वरूप विचार सुन सनातन अद्वैय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ठीक है। हरे कृष्ण। रुक्मिणी वल्लभ को कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो पूछिए। मैं आपको प्रवचन। इतना कहूँ कि थोड़ा सैद्धांतिक विषय है, मैं प्रयास करता हूँ अधिक से अधिक सरल करके इसके हम चर्चा करें। परंतु अगर सनातन शिक्षा और रूप शिक्षा, इन दोनों को हमने अगर अच्छी तरह से समझ लिए, तो गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में निष्णांत हो जाएंगे। कोई हमें डिगा नहीं सकता, और हम दूसरे को कन्विंस कर देंगे। यस रुक्मिणी बोलो तो। जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी ब्रो जी, मैं कुछ दिन क्लास में नहीं आ पाया क्योंकि 7 से 9 भी मेरा वो हॉस्टल्स में किसी बच्चों का टाइम होता है ना, शाम को फ्री होते कॉलेज से। तो अभी रजिस्ट्रेशन का टाइम वो कंटिन्यू चल रहा था, इसलिए 14 15 अभी 23 को उनका एग्जाम कुछ तरीके से तो महीना बहुत जी। पेक था। तो इसलिए 14 तक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए नहीं कर पाया। अच्छा, ठीक है। तो आज जो हम लोगों ने चर्चा किया उसमें समझ में आया। यस प्रभु जी। आपने ये तत्व संदर्भ पहले से पढ़ा होगा ना। नहीं प्रभु जी, तब संदर्भ पढ़ा नहीं है, लेकिन चेतन चरितमृत पढ़ा है और कुछ कुछ चर्चाएं सुनी है मैंने जिनसे Yes. वरुण माधव हो प्रभु जी से हम्म। ना, फिर आपकी क्लास भी अटेंड की। और यहाँ पे टेंडर में भी एक बार क्लास इसके साथ संदर्भ में ब्रह्मचारी क्लास में थोड़ी बहुत सुनी। हम्म। जैसा प्रॉपर तरीके से वैसे नहीं पढ़ा। बरसाना माता जी कुछ पूछ रही हैं। हरे कृष्णा प्रभु दंड प्रणाम। हाँ। हाँ। आपकी बहुत सुंदर क्लास। और मेरे को ये जानना था, जिज्ञासा हो रही थी कि जैसे आह्लादनी शक्ति राधा रानी है, आनंद प्रदान करती है, और बहिरंगा शक्ति हम कहते हैं दुर्गा देवी है, तो इसी तरह योग माया शक्ति आवृत करती है, ये तो है, लेकिन उनका स्वरूप कैसे समझे? योग माया का स्वरूप कैसे समझे ऐसे पूछ रहे हैं ना। हाँ, जैसे चित्त शक्ति संबित आप कह रहे हैं बलराम को रिप्रेजेंट करती है, और आह्लादनी राधा रानी को करती है, तो योग माया संधनी को कर रही है, तो योग माया मतलब कभी योग माया को मतलब अलादी राधा रानी को तो हम देखते हैं, जानते हैं, बलराम जी को जानते हैं, तो योग माया को कैसे समझे? प्रभु जी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ। मा, माता जी का मैं थोड़ा जानती हूँ, मैं बताऊं। हाँ, बताइए बताइए। योग माया पौर्णमासी प्रेजेंट करती है,
जब बाल लीला में, और जब तरुण लीला जब होती है, जैसे यौवन होते हैं भगवान, तब तुलसी महारानी उसको प्रेजेंट करती है। मैं इतना ही जानती हूँ। राइट या रॉन्ग आप बताएंगे प्रभु जी। देखो, अ, गोलोक वृंदावन में योग माया अ, का स्वरूप है पूर्णमासी, और जो कि सारे लीलाओं का डायरेक्ट करती है, निर्देशना करती है, डायरेक्टर है। और वही अ, जैसे कह रहे हैं तुलसी देवी भी है। फिर वैकुंठ में भी योग माया है। उनका स्वरूप क्या है? और योग माया का स्वरूप द्वारिका में सुभद्रा देवी है, द्वारिका और हस्तिनापुर में, मथुरा में, मथुरा द्वारिका में। वैकुंठ में कोई स्वरूप होगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कभी ऐसे पढ़ूंगा तो बताऊं। फिर वही उन्हीं का ही एक विस्तार स्वरूप है, जो जैसे ही वो शिवलोक में आते हैं तो फिर वो शिव जी की अर्धांगिनी है, दुर्गा दुर्गा बन जाती पार्वती जी है। है। नहीं नहीं, दुर्गा नहीं, पार्वती है। पार्वती। क्योंकि देखो ब्रह्म संहिता में ऐसे बताया गया है, देवी महेश हरिधाम सुते सुते सुते, सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो पहले ये देवी धाम है, हम लोग जहाँ रह रहे हैं ना, ये देवी धाम है। उसके बाद बिरजा आता है, बिरजा से, बिरजा के उस पार क्या है? ब्रह्म ज्योति है। फिर सबसे पहला लोक क्या है? महेश, कैलाश है, महेश लोक। तो महेश में जहाँ जहाँ सदाशिव विराजते हैं, तो उनके साथ योग माया पार्वती है। और वही जब और बिरजा पार करके भौतिक जगत में आती है, तब तब वही दुर्गा है। और वही दृष्टि निक्षेप करती है, नहीं, महाविष्णु दृष्टि निक्षेप करती हैं उनके ऊपर। और फिर आप सब भागवतों में पढ़े हो, प्रकृति का सृष्टि चालू होता है, ऐसा है। ठीक है, और कोई? थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया, और ज्यादा अच्छा समझ में आया है। हाँ, तो आज सब जो है ना, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार आपको देखना पड़ेगा, और फिर नोट्स बनाना है, तब आप समझेंगे। और मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने खुद के लिए, और आप जो क्लासेस लेते हैं ना, भक्ति वृक्ष या भक्ति शास्त्रीय, जो भी है, जो मंदिर में, इसको आप चर्चा कर सकते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट प्रमाणित होता है कि कैसे केवल इसने कहा उसने कहा इसलिए हम श्री कृष्ण को मानते हैं, वो परम सत्य या परम तत्व, ऐसा नहीं है। परंतु श्रुति प्रमाण है, स्मृति प्रमाण है, क्या क्या पॉइंट है जिससे हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है या पर ब्रह्म है, जो आज हमने विस्तार से चर्चा की है। और कुछ है वो अगले क्लास में सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ? ठीक है, कांता राधारानी माता जी, ঠিক আছে। ও যে খুব সুন্দর, খুব ভালো লাগেছে। কখন हाँ। থেকে ওয়েট করছিলাম ক্লাস হবে নাকি। हम्म, तो ये, নোটও করেছি আমি, পরে আবার ভিডিও রেকর্ডিংটা পাঠিয়ে দিবেন প্রভুজি। हाँ हाँ, ये रा- हेमरूप राधा माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत प्रभु जी। और मैं कांता राधा रानी माता जी के लिए बोल थी कि वो बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि बिल्कुल टाइम हो रहा है तो पढ़ सुन पा रही है। अवश्य। तो आप सब अभी तत्वों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, और साथ साथ सोमवार और मंगलवार को लीलाओं को सुन रहे हैं, जो श्री राधा कृष्ण की मधुर मधुर लीलाएं। और बुधवार और गुरुवार को प्रयास करें कि सभी ऐसे ही आए, नाम के बारे में हम सुने, और नाम का रहस्य सुने,
ताकि हमें नाम में रुचि हो, और नाम के द्वारा हम स्वरूप को प्राप्त करेंगे और संबंध को। ठीक है। हरे कृष्णा। बलराम पूर्णिमा को सब बलराम पूर्णिमा के लिए सभी भक्तों को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक अभिनंदन। बलराम जी से हम प्रार्थना करेंगे, सोमवार को है ना, कि हमें शक्ति दे। और गुरु गुरु हमारे लिए बलराम जी का स्वरूप है, आध्यात्मिक गुरु। गुरु महाराज को आदेशों को हम ठीक से पालन कर पाए, विशेष करके संख्या पूर्वक नाम जप, और नियमों का पालन, और शास्त्र अध्ययन, और सेवा। बलराम जी हमें आध्यात्मिक शक्ति देते हैं, जिसको कहते हैं ना आप लोग विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये जो स्थैर्य, दृढ़ता इत्यादि बलराम जी से प्राप्त होते हैं। इसलिए अवश्य उस बलराम जी से प्रार्थना करना है कि श्री कृष्ण के संबित शक्ति से प्रार्थना करना है, कैसे हम शक्तिमान को प्राप्त करें। ठीक है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।